आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि 3 तरह के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। त्रिविध दुःखस्य आत्यंतिक निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तरह के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। पर हम देखते हैं कि आत्यंतिक निवृत्ति दुखों की नहीं हुई या नहीं होती। दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट हमको होते रहते हैं। सत्संग करने पर, ज्ञान होने पर भी हमारे अंदर ये भ्रम है कि शारीरिक कष्ट क्यों होते हैं जब हम मुक्त हैं। भौतिक कष्ट किन्हीं अन्य प्राणियों के द्वारा, सांप, बिच्छू, दुष्ट, उनके द्वारा कष्ट क्यों होता है। बहुत बार मुक्त पुरुषों की परीक्षा भी की गई कि तुम सब दुखों से छूट गए हो तो तुम्हें हम सूली पर चढ़ाते हैं, क्रास पर। किसी ने कहा हम तुम्हारी खाल खींचते हैं, किसी ने कहा हम तुम्हें जहर देंगे। तुम ज्ञानी हो, तुम पूर्ण हो, तुम दुख से मुक्त हो तो यही कसौटी है, दुख देकर देखेंगे। यह बात लोगों के दिमाग में बैठी है, जबकि वेदांत का अभिप्राय यह है कि दुखों की जड़ समाप्त होगी, दुख धीरे धीरे समाप्त होंगे और मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ रहेंगे। तो फिर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ क्या है। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ यह है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब जन्म ही नहीं होगा तो सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। परंतु ज्ञान होने पर भूख की निवृत्ति नहीं होगी, प्यास की नहीं होगी, ठंडी गर्मी की नहीं होगी। बहुत लोग समाज में ज्ञान को व्यवहारिक बनाने के लिए ठंडी में कपड़े नहीं लेते या न खाने का या कम खाने का नाटक करते हैं, या हमें कष्ट नहीं होता, रोग से पीड़ा है तो चिल्लाते नहीं, या जब लोगों ने, दुष्टों ने यातनाएं दी परीक्षा के लिए तो उसे बर्दाश्त किया कि जिससे ये सिद्ध हो जाए हम ज्ञानी हैं। सचमुच ज्ञान होता है, सचमुच ज्ञान से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, ये लोग देख लें। जबकि हमारे जानते दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ज्ञान होने पर भी शरीर पर्यंत रहती है। और इसीलिए ये कह दिया कि देह धरे का कष्ट है, सब काहू को होए। देह धारण कर लिया है तो कुछ कष्ट सबको होंगे, किंतु ज्ञानी भोगेगा ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। फिर प्रश्न वही है कि ज्ञानी न होने से क्या नुकसान और ज्ञानी होने का क्या फायदा जब जीते जी सब कष्ट मिलते हैं। उसको हम आपके दिमाग में कैसे उतारें। हमारे 3 शरीर हैं। एक शरीर है ये स्थूल भौतिक, दूसरा शरीर है सूक्ष्म मन अंतःकरण, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म शरीर
यदि केवल स्थूल हो, सूक्ष्म न हो, तो भी कष्ट नहीं होंगे। और केवल सूक्ष्म हो, स्थूल न हो, तो वासनाजन्य, स्मृतिजन्य कुछ सुख दुख होंगे। जैसे जागृत में जो कष्ट होते हैं, सुख भी होते हैं, दोनों को भोग कहते हैं। दुख को ही भोग नहीं कहते, सुख को भी भोग कहते हैं। पर जब दुख होता है तो लोग समझते हैं ज्ञानी के दुख निवृत्त नहीं हुए, पर जिसके सुख निवृत्त नहीं होंगे उसके दुख भी निवृत्त नहीं होंगे। ज्ञानी को यदि सुख मालूम पड़ता है तो दुख भी मालूम पड़ेगा। यदि ज्ञानी को खाते में मीठा, नमकीन और सही नमक मीठे का स्वाद आता है तो कम और ज्यादा बुरा लगेगा। जब आपको मान का पता चलता है तो अपमान का क्यों नहीं चलेगा। जब आप किसी कर्म का सुख लेते हैं तो उसके अभाव में या उसके विपरीत अवस्था में कष्ट क्यों नहीं होगा। तो कुछ लोग समझते हैं दुख ना हो सुख होवे। चूंकि हमारी मांग भी है, सुखम भूयात दुखम मां भूयात, सुख हो दुख ना हो। पर जो सुख हमारे किसी संपर्क से होते हैं, जो दुख हमारे किसी संपर्क से होते हैं, जब आपको संपर्क करने की आदत है तो क्यों ना होंगे। आपको तेज धूप लगती है, तेज ठंडी लगती है, तो कम होने पर अच्छा भी लगता है कि अब धूप सही है, अब ठंडी सही है, अच्छा लगता है। तो ज्ञानी जन पहले इसी बात को समझते हैं क्या क्या निवृत्त होगा। तो स्थूल शरीर आगे प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ज्ञान होने पर रहता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर ज्ञान होने पर रहता है। यदि सूक्ष्म शरीर न हो तो जागना, स्वप्न संभव नहीं है, क्योंकि जागृत होना, नींद में जाना, स्वप्न आना, ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये है बुद्धि की अंतःकरण की अवस्था, ये अंतःकरण की है। और हमें कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिला जिसकी तीन अवस्थाएं ना होती हों, जो जगता ना हो, सोता ना हो। जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनकी बात हम नहीं कहते, जिनको ज्ञान हो गया है वो भी जगते हैं, सोते हैं। और जो ज्ञान हो गया है उनका शरीर भी, यदि जवानी में ज्ञान हुआ है तो आगे बुढ़ापा आता है। ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है, ज्ञानी को भी ठंडी गर्मी लगती है, क्योंकि स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। और जागृत अवस्था होती है, नहीं जागृत के दुख सुख नहीं होते। यदि आप जागोगे नहीं कभी तो जगत के दुख सुख नहीं होंगे। यदि स्वप्न नहीं देखोगे तो सूक्ष्म शरीर के सुख दुख नहीं होंगे। गहरी नींद में जाओगे तो बाहर के कोई सुख दुख नहीं होते, चाहे ज्ञानी है या नहीं है। किंतु वेदांत कहता है एक अज्ञान है इन सब का कारण। जागृत का कारण, स्वप्न का कारण, सुषुप्ति का कारण अंतःकरण और शरीर है। यदि अंतःकरण और शरीर नहीं होता तो तीन अवस्थाएं नहीं हो सकती। पर इन तीनों अवस्थाओं का और फिर देह के मिलने का कारण क्या है? वो है परमात्मा का अज्ञान, परमात्मा से परिचित न होना। उदाहरण में थोड़ा हिम्मत जुटाएं, उदाहरण सही नहीं है
तुम्हें सही समझना है, तुम्हें सही समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इसके लिए सही एग्जाम्पल नहीं मिलता। कुछ कोशिश करते हैं, जैसे कोई बीज वृक्ष बनता है और वृक्ष फिर बीज बना देता है, बीज फिर वृक्ष बना देता है, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन बीज जब तक मिट्टी में मिल नहीं जाता तब तक ये चक्र चलता है। मिट्टी में मिलने का अर्थ जमीन में पड़ा होना नहीं, जमीन में पड़ा हुआ बीज तो वृक्ष पैदा करता है। जमीन में दो तरह से बीज पड़े होते हैं, अपनी उगने की सामर्थ्य लिए हुए बीज पड़े रहते हैं और उगने की सामर्थ्य नष्ट करके भी पड़े रह सकते हैं। उगने की सामर्थ्य नष्ट करने पर बीज जमीन पर पड़ा है तो धीरे धीरे अब वह उगेगा नहीं, दोबारा बनेगा नहीं, दोबारा जो धूप ठंडी गर्मी का आनंद या तकलीफ वृक्ष को होती है वो नहीं होगी। फलने फूलने कटने मरने की समस्या आगे नहीं होगी। क्यों? बीज रहित हो गया है। अभी दाना नहीं मिटा पर बीज मिट गया है। जो नजर नहीं आता बीज है, एक तरह से उसकी बनावट बीज की है, पर एक अर्थ में अब बीज नहीं है। दाना होते हुए भी अब बीज नहीं है। अब वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा, वो कोई वृक्ष बन के नहीं आएगा, नया बीज नहीं बनाएगा। क्योंकि बीज भी वृक्ष बन के नया बीज बनाता है। बीज जब वृक्ष बनता है तो नए बीजों को जन्म देता है। बीज डायरेक्ट बीजों को जन्म, बोलो, बीज बीज को जन्म नहीं देता, बीज वृक्ष को जन्म देता है, फिर वृक्ष बीज को जन्म देता है। ऐसे ही पहले यह अज्ञान बीज देह को जन्म देता है, मन और देह को, और ये देह फिर नए संस्कार पैदा करके नए जन्म का रूप खड़ा कर देता है। ये अनादिकाल से चल रहा है। ये इसलिए आज पहले दिन ही बता देना जरूरी समझता हूं कि आपको ज्ञान क्यों प्राप्त करना है, ये साधना क्यों करनी है। जबकि हमारे प्रवचन से लौटकर कभी किसी को बुखार आ सकता है, जुखाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, लड़का मर सकता है, पति मर सकता है, पत्नी मर सकती है, घाटा लग सकता है, ऐसे कितने नुकसान हो सकते हैं। और कई को लौटने के बाद दुकान में और लाभ हो गया, जाते ही लड़का हो गया, कुंवारे लड़के का जाते ब्याह हो गया। ऐसे ही कई अच्छे काम भी हो सकते हैं जो तुम्हें पसंद है। तो हमारे इस सम्मेलन की कसौटी बाद में जो घर में होगा वो नहीं है। अच्छा हो जाए बुरा हो जाए उसका ठेका हमने नहीं लिया। आज समझ में? जब तक शरीर है प्रारब्धानुसार कोई भी परिस्थिति आ सकती है। हमने इस देह को अभी खत्म नहीं किया। इस देह को खत्म करते तो हमारे सम्मेलन में हमको और हमारे इस सम्मेलन के आयोजकों पर मुकदमा चल जाता। पर हम मारते हैं कि आगे तुम जन्मो ही नहीं। यद्यपि तुमको अनेकों बार जन्म लेने की हत्या कर दी, एक अर्थ में ऐसी हत्या की है कि तुम कभी दोबारा आदमी ही न बनो, जानवर ही न बनो, देह ही न बनो, आओ ही नहीं। इतना बड़ा अपराध किया फिर भी हम पर मुकदमा, और इसको मार देवे आगे फिर पैदा हो जाओगे। हमारे मारने से मरोगे भी नहीं, मारा हुआ आदमी फिर पैदा होगा कहीं न कहीं। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरेगा वो जन्मेगा। हम मार भी नहीं पाए फिर भी मुकदमा चलेगा। और एक ऐसा मारने का तरीका है कि आगे कभी पैदा ही ना हो फिर भी हम पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा,
क्योंकि सीधा कहीं मारा हुआ नजर ही नहीं आता। बीज वैसे ही है, कुछ किया ही नहीं, अंदर से उत्पादनी शक्ति खत्म कर दी। अब वह बीज जब भी जाएगा मिट्टी में ही जाएगा और मिट्टी में जाकर फिर वृक्ष बन के नहीं लौटे। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है, फिर वो स्वर्ग नहीं जाता, दूसरा जन्म नहीं पाता, लौट के नहीं आता। इसलिए सब तरह के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। और जीते जी देखो तो कुछ निवृत्त नहीं हुआ। भूख वैसे ही लगेगी, प्यास वैसे ही लगेगी, घर वैसे ही पहचानोगे, दुकान वैसे ही जाओगे, नींद वैसे ही आएगी। इसलिए जिनकी बुद्धि मोटी है उन्हें ज्ञान का लाभ मालूम नहीं पड़ेगा। ज्ञान का लाभ उन्हें मालूम पड़ेगा, या धर्म का लाभ या अन्य पंथों का लाभ उन्हें मालूम पड़ेगा कि ऐसी कोई बात बताएं जो घर में जाके जुकाम ना हो, बुखार ना आए, लड़का चाहे तो लड़का हो जाए और दुकान अच्छी चल जाए। वो फायदा इसी जन्म वाला तो दिखेगा, पर आगे कभी कष्ट ना होगा वो समझ में आएगा ही नहीं। लोग कहेंगे हमारा इस जन्म में तो भूख गई नहीं, गरीबी गई नहीं, दुकान चली नहीं, बुढ़ापे में फर्क पड़ा नहीं, आखिर हम सम्मेलन में क्यों गए थे? सम्मेलन में इस जन्म के प्रत्यक्ष देह आदि के बुढ़ापा दूर करने गए थे कि जन्म जन्म जब जन्म ही ना हो तो सदा सदा के लिए बुढ़ापा खत्म। एक जन्म का बुढ़ापा नहीं खत्म किया, इस जन्म के बजाय अनेक जन्मों तक होने वाला जन्म, होने वाला बुढ़ापा, होने वाली भूख, होने वाली गरीबी, मरने वाले लड़के, छोड़ने वाली पत्नी, तलाक देने वाला पति, छुट्टी, कोई कष्ट ही ना होगा। लेकिन लोगों को धैर्य नहीं है, कहते आगे तो कभी के लिए ना होगा, अभी तो हो रहा है। यदि तुम्हारे को भी चुनाव करना है तो अभी वाला फायदा तुम जल्दी देख पाओगे कि आगे वाला? इसलिए परमात्मा के जिज्ञासु बहुत कम है, अभी का फायदा दिखता है। जैसे नेताओं को अभी जो फायदा है वो देखते हैं, देश के भविष्य के लाभ को नहीं देखते। कई बार पब्लिक भी तुरंत नेता जो लाभ पहुंचा देते हैं, शराब बांट देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, बस इसमें खुश हो जाते हैं। जब बुद्धि कम होती है तो दूरगामी परिणाम हम नहीं देख पाते। और यदि जन्म होगा तो हर जन्म में अनुकूल बेटा नहीं होगा, अनुकूल पत्नी नहीं होगी, अनुकूल पति नहीं होगा, अनुकूल शरीर नहीं होगा। जितने दुनिया में दुखी है, कोई रोग से दुखी है, कोई असुंदरता से दुखी है, कोई निर्धनता से दुखी है, सब दुख जा ही नहीं पाते। हाँ, थोड़ी देर नींद में नहीं होते या बहुत करेंगे, थोड़ी देर भजन में लीन हो जाएंगे, मस्ती आ जाएगी। यद्यपि जीते जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखें। हमारी बुद्धि किसी न किसी से प्रभावित होती है। हमारी बुद्धि जैसे बाह्य जगत के जन्म मरण से प्रभावित होती है, हमारी बुद्धि आत्मा को अनुभव करके जन्म मरण के भय से मुक्त होती है। जन्म मरण का भय, जन्म मरण का कारण अभी निवृत्त होगा, लेकिन मरने के बाद निवृत्त होगा। इसीलिए दो बातें कही हैं। जन्म उसका सफल है जिसका जन्म होने के बाद यस्य न पुनर्न जन्म, जिसका फिर जन्म नहीं हो। मृत्यु किसकी अच्छी? ये नहीं कि ये वाली ना हो, मृत्यु उसकी अच्छी जो इस बार मर करके फिर न मरे, एक ही बार मरे बस। एक बार अब पैदा हुए, अब दोबारा पैदा ना हो, इस बार मरे, फिर मरने का नंबर ही ना आए।
और एक ये कि अभी भी मरेंगे, अभी भी इस जन्म में भी मरेंगे। इस जन्म में कौन कौन ना मरेगा, बोलो, सब मरेंगे। और इस जन्म में भी मरेंगे और फिर मरेंगे, फिर मरेंगे, बार बार मरेंगे। और इसके लिए पहले तो हम तर्क का नहीं, अपने ग्रंथों का हवाला देते हैं, जिससे ये लगे कि हम बात अपने ग्रंथों की कह रहे हैं। जब शास्त्रार्थ होता है तो ये अपने ग्रंथ का सबूत दिया जाता है। जब दो मजहबों का शास्त्रार्थ होता है, दो सिद्धांतों का, तो अपने ग्रंथ का सबूत देना पड़ता है कि तुम्हारा ग्रंथ क्या कहता है। तो हमारा ग्रंथ कहता है मृत्युम समृत्युमाप्नोति य इहिनानेव पश्यति। मृत्युम समृत्युमाप्नोति, मृत्यु से फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। एक बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे बीज वृक्ष को जन्म देगा, अब वृक्ष मरेगा, बीज नहीं मरेगा, वृक्ष मरेगा। बीज को तो डाल जाएगा, अब बीज फिर वृक्ष को जन्म देगा, फिर मरेगा, फिर बीज पैदा करेगा, फिर वृक्ष बनेगा। जब जब वृक्ष बनेगा मरेगा। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो नहीं मरेगा, कोई ऐसा देह नहीं है जो नष्ट, कोई भी देह प्राप्त कर लो वो देह नष्ट होगा। और वो देह प्राप्त होता है मेरे बीज से, वासना से। और फिर जब देह बनते हैं तो फिर नए अनुभव जुटाकर थोड़ा चेंज करते हैं, सीड को, बीज को थोड़ा चेंज करते हैं, किस्म बदलते हैं। जैसे क्रॉस ब्रीडिंग, आजकल तो सब चेंज होता है, मिक्स करके संतानें पैदा की जाती। तो अभी हम जो हैं जरूरी नहीं कि हूबहू इसी तरह के मनुष्य बने, थोड़ा क्वालिटी भिन्न करके बन सकते। यही हमारे जन्म का एक क्रम है कि इस जन्म में अनुभव किया, जो इस जन्म में नहीं मिला, लगता है ये होता तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे कई तो इसी जन्म में अपने को चेंज करते हैं, लड़के लड़की में परिवर्तित होते हैं, उन्हें लगता है लड़की होना ज्यादा अच्छा है। यद्यपि मनुष्य बहुत कम ऐसे हैं जो लड़की बनना चाहें, क्योंकि लड़का होने से ही उन्हें सुख मालूम पड़ता है, इसलिए फिर लड़का बनते हैं। परंतु बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है, जिन्हें लड़की बनना पसंद आता है, तो इसी जन्म में लड़की बन जाते हैं, चेंज करके, कुछ हार्मोन्स बदल कर। इसी तरह से जैसे भौतिक जगत में ये स्थूल परिवर्तन है, ऐसे सूक्ष्म के परिवर्तन से भी हमारे शरीर चेंज होते हैं। और वो इस देह के अंत में, इस देह के त्याग के बाद चेंज होते हैं। ये दो अवस्थाएं हैं। अब इन दो, सूक्ष्म को और स्थूल को पैदा करने वाला कारण शरीर है, वो नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म बदलता है, स्थूल मरता है, कारण वही का वही रहता है। और कारण यदि एक बार मिट जाता है तो वो दोबारा नहीं पैदा होता। कारण शरीर दोबारा पैदा नहीं हो सकता, एक बार मर जाए तो। इसीलिए हमको कहते हैं कि हमें ब्रह्म का अज्ञान अर्थात कारण, जो हम बार बार देह अपने को मानते हैं, इंडिविजुअल मानते हैं, व्यक्ति बन के जीते हैं, इसका कारण है अपने मिट्टी होने का अपरिचय। जैसे बीज कब मिट्टी से एक था, जो ये बीज है मिट्टी से अपन एक अलग एग्जिस्टेंस रखता है, सीड की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है कि मिट्टी है। आप बोलो, बीज मिट्टी है या अलग एग्जिस्टेंस है? वो जो अलग एग्जिस्टेंस है सीड की, वो इसी बार है कि इसके पहले भी थी? बोलो,
इसके पहले भी बीज से ही वृक्ष होकर बीज आया है। इसका बाप या इसका पूर्व जन्म, इस जन्म के पूर्व जन्म में वो क्या था और उसके पूर्व जन्म में, अच्छा उसका पहला जन्म कौन है? तुमको 1 रुपया इनाम दूंगा, बताओ। उस बीज का जब पहले भूल करके मिट्टी से बीज बना हो वो बताओ। भूल कर बना कि बीज से बीज बनता आया है? ये बीज इसकी गलती नहीं, इसके पहले भी बीज था। उसकी भी गलती नहीं, उसके पहले भी बीज था। उसकी भी गलती नहीं। तुमने किसी जन्म में गलती नहीं की है, ये बात ध्यान रखो। तुमने कोई भूल करके जन्म नहीं लिया। अनादि काल से एक बीज की परंपरा चलती आई है। पर प्रश्न ये है कि जब शुरू से ही चले आए हैं तो अब कैसे खत्म होंगे? फिर मोक्ष कैसे होगा? जब पहले भी बीज था, अब भी बीज है, और अब भी जरा सा यदि सावधान न हुए तो फिर बीज ही बन जाएगा। वृक्ष बन के बीज, फिर वृक्ष बन के बीज। तो इसका तरीका तो आप जानते हो ना कि इस बीज को फिर दोबारा ना वृक्ष बने, ये बीज अब वृक्ष न बने, और वृक्ष न बने तो दोबारा फिर बीज नहीं बनेगा। उसका उपाय जानते हो ना? इस बीज को उगने के लायक न रहने दिया जाए, चाहे भून दिया जाए, चाहे घुन जाए, चाहे कोई और उपाय किया जाए, उसकी उत्पादनी शक्ति को खत्म किया जाए। तो और कुछ ना खत्म किया जाए, बाकी अपने आप खत्म होगा। तो वेदांत कहता है कि पहले तुम्हें जो परमात्मा से अलग हो, इस अलगाव का कारण खत्म कर दिया जाए। अलगाव तो रहेगा, अलगाव की जड़, जो बीज को मिट्टी नहीं मालूम पड़ती कि मैं मिट्टी हूं, ऐसे ही तुमको नहीं मालूम पड़ता कि हम ब्रह्म हैं, हम अमर हैं, हम अविनाशी हैं, हम शुरू से थे, हैं और रहेंगे, और हम एक हैं, अलग अलग नहीं है। मिट्टी अलग अलग नहीं है, वो सब में एक है। अब थोड़ा सा हम उदाहरण बदलते हैं। थोड़ा बीज का हिस्सा ले लो, अब बीज का छोड़ देते हैं। मिट्टी का घड़ा बनता है। घड़ा जल्दी मिट्टी हो सकता है, पर फिर वहां एक दूसरा दोष है कि यदि मिट्टी से डायरेक्ट घड़ा बनता है तो फिर हो जाएगा घड़ा। तो हम लोग वहां भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक चीज छिपी है जो उसे घड़ा बनने को उतावला करती रहती है, और वो अलग होने में, जो घड़ा है ना, वो अपने को अलग बचाए रखने में विश्वास करता है, अलग रहने में सुख मानता है, अलग रहने को जीवन मानता है, और अलग न रहने को मौत समझता है। यदि घड़ा अलग है, इंडिविजुअल है, पार्ट इंडिविजुअल है तो लगता है। यदि इंडिविजुअल नहीं है तो लगता है, बोलो, नहीं है। आप भी इंडिविजुअल हैं, मैं भी इंडिविजुअल हूं, ये भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। तो हम जो इंडिविजुअल हैं, यही हमें जीवन मालूम पड़ता है। और इंडिविजुअल ना रहे, समझो डेथ हो गई, मर गए। इंडिविजुअल न रहना मौत है या सत्य को पाना है? अज्ञानी का इंडिविजुअल खोना मौत, पर ज्ञानी का इंडिविजुअल न रहना ब्रह्म होना है। ये जो सूक्ष्म भेद है, इसीलिए ज्ञानी अपनी इंडिविजुअलिटी के मिटने में चिंता नहीं करता, बल्कि वो कुछ क्षण को बोध में, अनुभव में, स्मरण में वो ब्रह्म हो चुका है। ख्यालों में, समझ में ब्रह्म। जैसे घड़ा समझ में मिट्टी हो गया है, बनावट में अभी घड़ा है, समझ में मिट्टी हो गया। अब समझ में जो मिट्टी हो गया,
अब समझ में घड़ा होना आगे खत्म हो जाए, और समझ में खत्म हो जाए तो बनना खत्म हो जाता है। हमारे अनुभव में अभी हमारी जो एग्जिस्टेंस है हमारी समझ में ही तो है कि हम हैं। आपको लगता है ना कि हम हैं, क्या लगता है हमें? हम सबसे भी अलग अलग हैं, परस्पर भी अलग अलग हैं, और अंदर की उस एक सत्ता से भी, उससे भी हम अलग हैं। बुलबुले अलग अलग हैं, और हर बुलबुला पानी से भी अपने को अलग समझता है। पानी से अलग और बुलबुलों से अलग। बात समझ में? वेव्स से डिफरेंट, वेव्स से, और वेव्स वाटर से, वेव्स ओशन से भी अपने को अलग समझती। ये दो चीजें खत्म होनी चाहिए। पर समझ में मान लो खत्म भी हो गई कि बुलबुला वेव्स से अलग नहीं है, समझ गए, तो क्या वो सचमुच मिल गई? अभी नहीं मिली। पर समझ का सागर हो जाना, समझ से सागर हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में, अनुभव में हो गई जल, आकार में अभी बनी रहे, आज नहीं कल खत्म हो जाएगी। पर जिसको सागर रहना अच्छा लगने लगा, उसे लहर होना धीरे धीरे बुरा लगेगा। व्यक्ति होते ही राग द्वेष मेरा तेरा सब खड़ा हो जाता है। इसलिए ब्रह्म होना अच्छा लगे। अभी तो हम ब्रह्म होना जैसे सब खत्म हो जाए। ज्यादा संसार के सुख भोगने वाले कभी कभी सोचते होंगे आज नींद ना आए, रात लंबी हो जाए, नींद ना आवे, आनंद लें। तो अब हम अपने मैं को और भोगने की प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते। वो जो हम अलग रहना और भोगना चाहते हैं, वही मेरे को अनादि काल से अलग बनाए हुए है। शुरुआत तो नहीं है इसकी कब से, लेकिन अनादि काल से चली आ रही है, और हम उसी तरह आगे भी चलते रहते हैं। अनादि मायया सुप्तो जीवा यदः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब वो जागता है, देखता है कि कहाँ है कुछ, एक सत्य है, तो बोध में एक सत्य है। पर अभी प्रकृति ने, शरीर ने जो निर्माण हो गया है, ये समाप्त नहीं हुआ, इसलिए बोध ही होगा। अभी एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए इसके जानने के लिए ध्यान की जरूरत है। आज के प्रवचन का सार ध्यान की और वेदांत की उपयोगिता। क्यों ध्यान करें? इस सत्य के जानने में सहयोगी है ध्यान। और ध्यान भी मनमानी अराजक न हो जाए, ध्यान में कहीं भटक न जाए, इसलिए है वेदांत। बिना वेदांत सुने ध्यान कहीं नहीं पहुंचा सकता। बिना गुरु के, बिना वेदांत के, बिना श्रवण के किया हुआ ध्यान दुनिया में ही ले जाएगा, दुनिया के बाहर नहीं ले जा सकता। किसी बच्चे को ध्यान लगवाओ, वो भी कुछ देखेगा। किसी को रोशनी होगी, किसी को तमाशे दिखेंगे, किसी को पेड़ पौधे दिखेंगे, किसी को गाय भैंस दिख जाएगी, किसी को स्कूल दिख जाएगा, किसी को दफ्तर दिख जाएगा। आप नींद में सपना देखते हो कि नहीं? सब एक ही तरह का देखते हो कि थोड़ा थोड़ा हैं? अलग अलग देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि जो तुम जिस दुनिया के हो, तुम स्वप्न में वो देखते रहते हो। कोई चोरी करता है, कोई दान देता है, कोई प्रवचन सुनता है, कोई लेक्चर देता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई पढ़ाने जाता है। ये सब भेद स्वप्न में देखते हो। तो ध्यान में भी
यदि कोई चीज आपको समझाई नहीं जाएगी तो ध्यान में आंख बंद करके भी इन्हीं दुनिया में मन जाएगा। स्मृति भी संसार की आएगी, ब्रह्म की परमात्मा की स्मृति बिना बताए नहीं आएगी। कोई भी आदमी बिना श्रवण किए परमात्मा को नहीं याद कर सकता। और जैसा गुरु होगा वैसा भगवान का ध्यान आएगा, ये भी बताएं। जैसे मान लो हम कहें आप अपने पिता की याद करो, आप एक बार आंख बंद करके अपने पिता की याद करो। मैं भी करता हूं। अब बताओ, हमें भी पिता की याद आई, आपकी आई, पर मेरा वाला पिता आपका है क्या? बोलो। तो मुझे कौन पिता लगा? जिसको मैं पिता जानता हूं। तुम्हें कौन याद आया? जिसको तुम पिता जानते हो। तो भगवान भी जब ध्यान करते हैं तो सबको अपने भगवान आते हैं। भगवान भी लोगों के अपने, नहीं समझ में? खास करके हिंदुओं के तो हैं ही अपने अपने। विवेकानंद ने व्यंग किया और थोड़ा जगाया भी। कहा कि किसी को अपना भगवान हमारे दिमाग में भरने का क्या अधिकार है कि अपना वाला हमारे दिमाग में डाले। फिर वो कहते थे कि भारत इसी बात में बड़ा भाग्यशाली है कि इसे भगवान के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने भगवान हैं। जिनके भगवान अपने अपने न हो वहां लड़ाई हो जाएगी। जैसे तुम्हारे सबके अपने पिता हैं, अपनी पत्नियां हैं, क्या झगड़ने का? जिनके न हो बेचारे, नहीं समझे? झगड़ा तो तब हो जब कम पड़ जाए। तो हमारे यहां तो भगवान उतने हो सकते हैं जितने आदमी, जितने मनुष्य उतने भगवान। झगड़ा किस बात का? यथा विमध्यानाद हुआ, जैसा भगवान मान लो, ध्यान करो, वही देखो भगवान दिख गए। जैसा पहले जिससे ब्याह करो, फिर उसी का ख्याल करो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है। ख्याल कर सकते हो। एक बार स्वीकार कर लो कि भगवान क्या है। रोशनी भगवान है कि नाद भगवान है? कई लोग रोशनी दिखाते हैं और कहते हैं हम अपने शिष्यों को हमने भगवान दिखाया। शिष्यों ने भी कहा हमें तो गुरु महाराज ने ज्योति रूप परमात्मा के दर्शन करा दिए। तो ज्योति के कराए कि परमात्मा के? बोलो। पर पहले ज्योति परमात्मा है ये बताया। पहले ज्योति को परमात्मा बताया, फिर दर्शन कराया, तो लगा हमको तो परमात्मा के दर्शन हुए। पहले राम को भगवान कहा, फिर ध्यान में भगवान राम दिखे, तो हमने क्या कहा? आज हमें भगवान के, हमें भी हो गए। हमें तो राम लक्ष्मण दोनों के हो गए। भगवान के भैया के भी दर्शन हुए, छोटे भैया, समझे? यद्यपि हमको चारों के नहीं हुए, झूठ नहीं बोल रहे, हम हंसी में भी झूठ नहीं बोल रहे, हमें दो के हुए। और एक बार कोई संत के हुए, और रोशनी के तो बहुत बार हुए, बहुत बार आनंद आया, और अनेकों तरह के अनुभव हुए, होते रहे। पर एक अनुभव को तो हमने कहा हमें भगवान दिखे, और जब रोशनी दिखी तब हमने नहीं कहा कि भगवान दिखे, तब हमने कहा रोशनी तो होती है पर भगवान नहीं दिखे। पर राम भगवान दिखे तब हमने माना आज भगवान के दर्शन हो गए। क्यों? हमारे गुरुओं ने हमें राम के रूप में भगवान से परिचय कराया, और बाद में जो हमें गुरु मिले वो और खतरनाक मिले। बाद में जो गुरु मिले वो कहने लगे अभी तुम भगवान जानते नहीं, भगवान तो पैदा ही नहीं होते, भगवान के तो देह ही नहीं है, भगवान के तो इंद्रिय ही नहीं है, वो तो इंद्रियातीत हैं, वो बिना इंद्रियों के हैं।
जहां इंद्रियां नहीं होती तहां उनका अस्तित्व है। इंद्रियों का विषय तो परमात्मा नहीं है। उपासना के लिए, भक्तों के लिए एक साधन भूत तो हैं दिखने वाले, जिससे दुनिया हमने देखी, भगवान को भी देखे। हमने पुरुष स्त्री छुए, भगवान छुए ही नहीं, तो कम से कम भगवान छुए, भगवान के दर्शन करें, भगवान के चरण छुएं। इस तरह से भगवान को देखें, छुएं, मिलें, समीप बैठें। वो तभी संभव है जब हमारे को दिखने वाले हों। तो ये भक्ति के लिए, उपासना के लिए है, पर ज्ञान के लिए ये भगवान नहीं है। ज्ञान के लिए तो भगवान इंद्रियों के विषय नहीं है। भगवान मन से मालूम नहीं पड़ते, भगवान जाने नहीं जाते। क्यों? एक भगवान के अलावा हो, एक भगवान हो, फिर उसे जाने। जहां भगवान के सिवा कोई नहीं होता, क्योंकि अनेक वहां होते हैं जहां मन और इंद्रियां होती हैं। जहां मन और इंद्रियां नहीं होती तहां अनेक ही कोई नहीं होता। कौन देखे, किसे देखे, कैसे देखे? अच्छा, तुम अपनी पत्नी का आकार, अपने बेटे का आकार नहीं हो। देखो बेटा, देखो देखो, कैसे देख लोगे? जब भी देखोगे कोई आकार होगा, कोई देखोगे तो उसका रूप होगा, रंग होगा, पीला नीला बैंगनी होगा। जो भी देखोगे, जो भी जानोगे, सुगंध होगी। कैसी सुगंध होगी? चलो आकार नहीं है पर उसमें गुण है, सुगंध है, स्वाद है, खट्टा है, मीठा है। परमात्मा न खट्टा है, न मीठा है, न कड़वा है। परमात्मा न दुर्गंध है, न सुगंध है। न परमात्मा लाइट है, न परमात्मा रूप है, आकार है, न परमात्मा कोई क्रिया गुण स्वभाव है। फिर परमात्मा क्या है? परमात्मा सत्य है। परमात्मा नहीं है, नहीं है, और उसका कोई ज्ञाता नहीं है। परमात्मा है, उसका कोई ज्ञाता नहीं है, उसका कोई ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञाता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञेय नहीं है, और वो स्वयं ही चेतन है। उसको जानने वाला कोई और नहीं है कि मैं जानूं कि ये चेतन भगवान है, ये चेतन भगवान है, मैं चेतन को जानता हूं। ऐसा नहीं है। वो जाना हुआ चेतन नहीं है। वो जाना हुआ इंद्रियों का, मन का या चेतन का भी विषय नहीं है। चेतन का भी वो विषय नहीं है। वो स्वयं ही है और सबका विषय करता है। ऐसा जो चैतन्य तत्व है, जो ज्ञान का विषय नहीं है, जो सत्य भी है, चैतन्य भी है, और भोक्ता भोग्य भाव से रहित आनंद स्वरूप भी है। आनंद होए पर वो भोगा नहीं जाता। भोगने को दो चाहिए। भोगने को ऑब्जेक्ट चाहिए, भोगने को विचार चाहिए, भोगने को ख्याल चाहिए। चाहे जागृत में भोगे, चाहे स्वप्न में। कुछ होवेगा तो भोगोगे, सुख भोगोगे, दुख भोगोगे, लाभ और हानि भोगोगे, घाटा और नफा होएगा, मिलोगे, जुलोगे, बिछुड़ोगे। ये सब तभी संभव है जब कोई और हो। इसीलिए उपनिषद ये भी कहते हैं, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत मृत्यो समृत्युमाप्नोति हीनानेव पश्यति। उस परमात्मा को जानने के लिए यहाँ आए हो। तो आज आपसे आखिरी बात कहें। आज तक जो जानने की आदत पड़ी है कि जिसको हम जानेंगे, जिसको हम देखेंगे, जिसको हम छुएंगे, जिसको हम सूंघेंगे, जिसको हम महसूस करेंगे कि अब मन यहाँ, अब वहाँ, जो जो भी हम जानेंगे वो सब माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम, माया मात्रम इदम द्वैतम।
अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता अद्वैत। अब इस वेदांत के साथ यहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि ये हर बार सुनते हो, ये स्पष्ट कैसे होगा? तो हम पहुंचेंगे कैसे और हमें चाहिए क्या, ये आज ये भी क्लियर करो। यदि आपको आनंद आए, भगवान मिले या न मिले, आपको ध्यान में आनंद आए, रोशनी दिख जाए, कुंडलनी जग जाए, आनंद आ जाए, ये आप चाहते हो कि परमात्मा हमें मिल जाए या परमात्मा हमारे को ठीक ठीक रियलाइज कर ले? किस लिए यहां आए हो? घर से दुखी सिर्फ शांति के लिए आए हो या सत्य की जिज्ञासा है? सत्य की जिज्ञासा और शांति अलग बात है। घर से परेशान हो तो थोड़ा उस परेशानी से बचने का उपाय मिल जाए कि और ज्यादा ब्रह्म ब्रह्म भी मिले, ये आप अपने से पूछ लो। आज की सभा में ये पूछना, दूसरी सभा में ध्यान कराएंगे। इस सभा में अपने से पूछना कि आप किस लिए आए हो। ध्यान नहीं लगता, ध्यान लग जाए फिर भगवान की जरूरत तो नहीं। और ध्यान लगने का क्या, उजेले में लग जाए, शब्द में लग जाए, चक्र में मन ठहर जाए, मन एकाग्र हो जाए, बस इतना ही चाहिए कि भ्रम भी मिटाना है। देख लो फिर, आप मुकरना नहीं, जो चाहोगे सो मिलेगा, पर चाहो सच्चे मन से, जो चाहोगे मिलेगा। देखो संत तीरथ गए थे एक फल, तीरथ गए थे एक फल, संत मिले फल चार। संत मिलने में चार मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, संत ही मिले। तीरथ मिले थे एक फल, पाप कटते हैं। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सतगुरु मिले, कोई फल बचता ही नहीं, अनेक फल, और भी कह दो अनंत फल। कहे कबीर विचार, कबीर साहब ने कहा संत के मिलने से चार फल मिल जाते हैं और सतगुरु के मिलने से कुछ मिलना बाकी ही नहीं रहता, कुछ लगता ही नहीं कि मिलना बाकी रह गया। अनेक फल जो कभी जन्मों जन्मों में भी अधूरापन था, जो कभी, वो सब मिट जाते हैं, सब मिल जाता है। तो आपको मिलेगा, पर आप पहले क्लियर कर लो। यदि कई बार लोग आते हैं कहते एक प्रश्न करना है, मैंने एक ही करना, फिर दूसरा मत करना। लोग एक से शुरू करते हैं, धोखा देते हैं, धीरे धीरे पटाते हैं, कहेंगे एक थोड़ा सा एक प्रश्न, वो थोड़ा सा नहीं, इतना बड़ा, इतना लंबा, इतने प्रश्न कि बच्चे से बच्चे प्रश्न के पैदा होते जाते। हर शुरुआत ऐसी होती है, थोड़े से होती है, फिर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आदमी अपनी नियत में ईमानदार नहीं है। तो आप यहां सचमुच जानने आए हैं कि मन एकाग्र करने आए हैं, कि आनंद पाने आए हैं, या घर की कोई समस्या सुलझाने आए हैं? आपके दिल में क्या है? और वो दिल में यदि क्लियर होगा तो आपको लगेगा आज हमारे मन का हुआ है। और एक और बता दूं, चाहे कितने तुम जिज्ञासु हो, आए चाहे ब्रह्म ज्ञान के लिए हो, पर यदि बीच में आनंद मिल जाएगा तो सोचोगे ज्ञान जाने दो भाड़ में, यही ठीक है। आप समझते हो?
मन का कुछ हो, जा रहे थे कहीं, हाँ, हमारे मन का जब भी मिल जाता है हम उलझ जाते हैं। ऐसे इस दुनिया में मोक्ष सब चाहते हैं, सब मोक्ष चाहते हैं, हमें मालूम है, ऐसे मिलता हो मिल जाए। पर यदि कह दे कि भाई रास्ते में स्त्री मिल जाए तो उधर मत देखना, तुम्हें मिल जाएगा। अब मान लो मिल जाए एकांत में तो लगेगा मोक्ष अगले साल देखेंगे, इस साल छोड़ो। यदि हम कह दें पाप ना करो, पाप ना करो, और पाप करने में अच्छा लगता है, तो लगेगा चलो मोक्ष कोई इसी साल लेना है क्या, या इसी जन्म जरूरी है, इतना आनंद है अब अगले जन्म में मोक्ष देखेंगे। आपको आनंद रोकता है। जहां आनंद के कारण ही तुम मोक्ष की ओर चल पड़े हो, वहां आनंद ही आपको मोक्ष में रोकता है, रोड़ा है, रोड़ा, आनंदमय कोश। इसी तरह लौकिक लाभ, हमारे यहां नचिकेता, ओहो, जिज्ञासु का परीक्षित, जितने अच्छे जिज्ञासु हैं उनके विचित्र हैं। सांप के काटने से मरना है, एक तरफ कथा है, एक तरफ अमृत बट रहा है। तो परीक्षित कहता है अमृत में मुझे नहीं जाना, वो बटने वाला अमृत मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लो। जो पीने से अमृत प्राप्त होता है वो मुझे नहीं चाहिए, जो कथा से मिलता है समझकर वो हमें चाहिए। अब तुमको ये बात समझ नहीं आएगी। एक है बाहर का धन, एक है सुख का खजाना। यदि सुख का खजाना मिले तो इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन यदि एक तरफ सुख की सभा हो कि यहाँ सुख मिलेगा और एक तरफ धन बढ़ता हो तो लगेगा सुख वाला कार्यक्रम बाद में देखेंगे, पहले धन जमा कर। ऐसे ही पद का हमारे अंदर इतनी सांसारिकता बढ़ गई है कि हम मोक्ष को नंबर 2 में कर देते। यदि मोक्ष नंबर 1 में हो जाए कि मुझे मोक्ष चाहिए और रोटी मुझे खाने भर को चाहिए, उससे क्या लेना देना, वो तो बहुत जरूरी वाली है, उसकी तो बात हम मना भी नहीं करते। जो जरूरी है वो नहीं रोकते, ये गैर जरूरी कामों में समय लगा जा रहा है। जैसे बड़े होने में, अब बड़ा होना जरूरी नहीं है और पूरा भी नहीं होगा। बड़ा होने का जो इरादा है ना, पूरा भी नहीं होगा और गैर जरूरी भी है। यदि बड़े नहीं हो तो कौन सा काम रुका है, और हम लगे हैं। इसी तरह से पता नहीं किस किस काम में लगे हैं। ऐसे ही सुख भोग कर मन को भर लेना चाहते, सुख के सुख सुख, लेकिन कितने बार भोगा, आगे भोगने का मन रहता है कि नहीं। कोई ऐसे भोग का नाम बताओ जिसके लिए आगे मन ने रिजेक्ट कर दिया हो कि अब हमें चाहिए ही नहीं। ना भी करते हो, हमें मालूम है, ना भी करते हो, और जब मौका आता है फिर दोबारा रिपीट करते हो। सुख से कभी मन भरता नहीं। सोचते यही है कि एक बार पी ले, आखिरी बार, फिर नहीं पिएंगे। पर आखिरी बार पीते 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 आखिरी बार कभी नहीं होता, जिंदगी का ही आखिर हो जाता है। ऐसे ही भोगा न भुगता, बय में वो भुगता। भोग नहीं भोगे गए, हम ही भोग लिए गए। इसलिए अब संदेश आपको यहां से जाकर ध्यान की तैयारी करनी है। कोशिश करो हम 6 दिन मौन रहेंगे, 7वें दिन नहीं, 6 दिन, 6 दिन मौन रहेंगे। लिख करके कागज रखो, पेन रखो, नहीं हो तो खरीदो, लिख करके काम करो। पहली शर्त है मौन, लिखो। ये विदेशियों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले बेचारे मौन बैठे हैं। तो
उनके लिए नहीं है, लेकिन आप लोग लिख करके अपनी ज़रूरत, सुविधाएं, कठिनाइयां बताएंगे। और जब मैं अभी छूट क्या दूं, आपको जब कभी बहुत ज़रूरी बोलना ही पड़े तो पहले आपको याद हो कि मैं मौन हूं। 1 मिनट अपने मौन का स्मरण हो, बोलने की इच्छा ना हो, फिर भी जरूरत के कारण बोलना पड़े। यदि इसमें सत्य का पालन आपने किया, सत्य का पालन, झूठ नहीं। पहली बात है आपसे आशा कि झूठ नहीं बोलेंगे, हम पूछेंगे भी, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने वाला काम नहीं करेंगे। और हम पूछेंगे भी, तुम चोर हो कि नहीं, नहीं पूछेंगे। तुम घर के कैसे हो, नहीं पूछेंगे। हम जो यहां नियम देंगे उसी के विषय में पूछेंगे, उस विषय में झूठ नहीं बोलना। नहीं पालन किया हो तो बताना हमने नहीं पालन किया। हम पूछेंगे हाथ उठा के, पालन किया कि नहीं। तो आप मौन रहेंगे, आपको ये ख्याल रहेगा कि मैं मौन हूं। बहुत जरूरी काम छोड़कर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चलते समय रास्ता देखना जरूरी है, लेकिन मुझे यदि ऐसे पहुंच जाता तो मुझे देखने की इच्छा नहीं थी। इच्छा को और जरूरत को समझो, नहीं बात नहीं बने। तुम्हें ये रास्ता देखने की इच्छा नहीं है, जरूरत है। इसलिए देख करके कमरे में जाओगे, आंख बंद करके नहीं जाओगे। नहीं समझ में आया? पर देखना कुछ नहीं।